से बोलो जय श्री राम। आज मैं आपको भीष्म पितामह की 10 ऐसी नीतियाँ बताऊंगा। यदि आप इन नीतियों को अपने जीवन में उतारोगे तो आपको सफल होने से कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता। इसलिए मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी बताई हुई इन 10 नीतियों का पालन आप अवश्य करें। और कहानी की शुरुआत करें उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। ये बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। भीष्म ने युद्ध के पहले और बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही थी। ऐसी कई बातें थी जिसे उन्होंने धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कर्षण और अर्जुन और युधिष्ठिर से कहा था। सरसैया पर लेटे भीष्म ने युधिष्ठिर को संबोधित करके सभी को उपदेश दिया। उनके उपदेशों में राजनीति, नीति, जीवन और धर्म की गुड़ बातें होती थी। आओ जानते हैं कि भीष्म ने क्या कहा था। नंबर 1, ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगे। दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, यह सब त्यागने के योग्य है। दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दंभ, यह अवगुण है। नंबर 2, त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। नंबर 3, सुख 2 प्रकार के मनुष्यों को मिलता है। उनको जो सबसे अधिक मूर्ख है, दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया है। जो लोग बीच में लटक रहे हैं वे दुखी रहते हैं। नंबर 4, जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, अपना पथ आप निश्चित करता है, दूसरों की कठपुतली नहीं बनता। जो समयाकुल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस मनुष्य का नाश कर देता है। नंबर 5, सनातन काल से जब जब किसी ने स्त्री का अपमान किया है उसका निश्चित ही विनाश हुआ है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि स्त्री का पहला सुख उसका सम्मान ही है। उसी घर में लक्ष्मी का वास रहता है जहाँ स्त्री प्रसन्न रहती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान न हो और उसे कई प्रकार के दुख दिए जाते हों, उस घर से लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवता भी चले जाते हैं। नंबर 6, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि जब नदी पूरे वेग के साथ समुद्र तक पहुंचती है तो बड़े से बड़े वृक्ष को बहाकर अपने साथ ले जाती है। एक बार समुद्र ने नदी से पूछा कि तुम्हारा जल प्रवाह इतना तेज और शक्तिशाली है कि उसमें से बड़े पेड़ बह जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि एक छोटी घास, कोमल बेल और नरम पौधों को बहाकर नहीं ला पाती। नदी ने कहा कि जब मेरे जल का बहाव आता है तो बेलें अपने आप झुक जाती हैं, किंतु पेड़ अपनी कठोरता के कारण यह नहीं कर पाते हैं, इसलिए मेरा प्रवाह उन्हें उखाड़ कर बहा ले जाता है। नंबर 7, महाभारत के युद्ध के पहले जब श्री कृष्ण संधि के लिए हस्तिनापुर आए थे तब भीष्म ने दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह कहकर समझाया था कि जहाँ श्री कृष्ण है, जहाँ धर्म है, उसी पक्ष की जीत होनी निश्चित है। इसलिए बेटा दुर्योधन, भगवान कृष्ण की सहायता से तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। यह संधि के लिए बड़ा अच्छा अवसर हाथ आया है। व्यक्ति को सदा धर्म की ओर ही रहना चाहिए। नंबर 8, भगवत श्री कृष्ण की तरह भीष्म पितामह ने भी कहा था कि परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और सबको इसे स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई इसे बदल नहीं सकता। नंबर 9, भीष्म पितामह ने कहा था कि एक शासक को अपने पुत्र और अपनी प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। यह शासन में अडिगता और प्रजा को समृद्धि प्रदान करता है। नंबर 10, भीष्म पितामह ने कहा था कि सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं अपितु कठिन परिश्रम करके समाज का कल्याण करने के लिए होता है। ये जो मैंने बताई है ये सभी बातें महाभारत से ली गई है,
तो साथियों, यदि इन 10 बातों को अपने जीवन में उतारोगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि आपको ये 10 बातें पसंद आई हैं या इनमें से कितनी बातें पसंद आई हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साथियों, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।